एक तरफ है हिटमैन शर्मा, बूम बूम बुमराह और किंग विराट कोहली, तो दूसरी तरफ है शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। हाय गाइस एंड वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया बनाम पाकिस्तान के धुआंधार मुकाबले के बारे में, जो कि 2 सितंबर को एशिया कप में खेला जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एशियन क्रिकेट में बहुत ही जायंट टीम्स हैं। पाकिस्तान तो फिलहाल नंबर 1 ओडीआई टीम चल रही है। तो आइए हम जानते हैं कि किसका पड़ रहा है इस मैच में भारी। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जो अब फुल फिटनेस पे आ गए हैं। ये मैच खेला जाएगा श्रीलंका के पालेकेले स्टेडियम कैंडी में। पालेकेले स्टेडियम की पिच अगर हम देखें तो उनकी पिच हमेशा से उन बैट्समैन को काफ़ी सूट करती है जो शुरू में अपना टाइम लेते हैं और सेट होकर अपना गेम खेलते हैं। अगर इस पिच पे आपने शुरू के 10 ओवर अच्छे से खेल लिए तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर गारंटीड है कि आप अच्छे रन्स बनाओगे और बड़े शतक बना सकते हो। तो इसलिए इंडिया के जो भी बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल, इस पिच का रंग और ढंग तब बदलता है जब इस पिच को थोड़ा सा टाइम हो गया होता है और उसके बाद जैसी पिच थोड़ी ड्राई हो जाती है तो स्पिनर्स का इस पर बहुत बढ़िया रोल रहता है और पेसर्स का इस पिच पर इतना रोल नहीं रहता। इसीलिए बैट्समैन को इस पिच पे खेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ये पिच देखकर हमें लगता भी है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये बड़े स्कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये पिच बिल्कुल सपाट रहती है शुरू में और इसका फ़ायदा ये प्लेयर्स उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मैच के 3 सबसे बड़े की मैचअप्स की। पहला मेरा मैचअप जो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है रोहित शर्मा वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, और लेफ्ट आर्म पेस इस केस में हमारे लिए शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने इंडियन बैट्समैन के नाक में दम कर रखा है और वही एक ऐसी कड़ी है जो इनके लिए इंडिया को काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा और इनके लिए अच्छे से प्लानिंग करके आनी पड़ेगी। रोहित शर्मा के पिछले अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स या स्टैट्स देखें तो उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ इतने रन नहीं बनाए हैं और कई बार उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ स्ट्रगल किया। अगर आप सबको याद होगा कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था उसमें शाहीन अफरीदी ने एक बहुत ही खौफनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर से रोहित शर्मा को LBW कर दिया था। वो दृश्य हम सबको बहुत बेहद अच्छे से याद है कि कैसे शाहीन शाह अफरीदी ने पावर प्ले में 3 विकेट्स चटकाए और पाकिस्तान को मैच में हमेशा आगे रखा और आगे जाके वो मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या अब 2 साल बाद रोहित शर्मा ने लेफ्ट आर्म पेस के लिए कुछ अच्छी प्रिपरेशन करी है। अगर करी है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि रोहित शर्मा यहाँ पर शाहीन अफरीदी को डोमिनेट करे और लेफ्ट आर्म पेस पे खूब चौके छक्के लगाए। दूसरा मैचअप जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है विराट कोहली वर्सेस हारिस रॉफ। हम सबको बहुत अच्छे से याद है कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया था। वो 82 रन के पारी आज भी हम सबके दिल में बसती है और वो एक ऐसी इनिंग्स है कि वो आज भी हर इंडियन क्रिकेट फैन के बिल्कुल दिमाग में एक गूज़बम्प से लाता है और जब भी हम वो इनिंग्स देखते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उस सिचुएशन से विराट कोहली ने अकेले इंडिया को वो मैच जिताया। उस मैच में 2 बड़ी हाइलाइट्स थी। वो ये थी कि 19वें ओवर में हारिस रॉफ जब बॉलिंग करने आ रहे थे तो कोहली ने उन्हें इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे 2 बड़े छक्के लगाए और हर्षा भोगले की वो आवाज़ कोहली गोज़ डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज़ आउट ऑफ द ग्राउंड हम सबके कान में अभी तक बजता है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे विराट कोहली फिर से हारिस रॉफ के खिलाफ खेल रहे होंगे और क्या फिर से वही हीरोइक्स वो रिपीट कर पाएंगे जहाँ पे वो हारिस रॉफ को आराम से छक्के लगा पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ऐसा हो। तीसरा मैचअप जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है बाबर आजम वर्सेस जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को अभी आयरलैंड सीरीज़ में जब हम खेलते हुए देख रहे थे हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो क्रिकेट 11 महीने से नहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपना जो प्रदर्शन दिखाया और बिल्कुल जो एक कप्तान को टीम के लिए करना चाहिए था उन्होंने किया। वो कैप्टन के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बने आयरलैंड सीरीज़ में और उनकी बॉलिंग में जो रिदम था वो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतने समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे। यहाँ पर अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बाबर आजम जो इस वक्त वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन चल रहे हैं, क्या जसप्रीत बुमराह उनके खिलाफ महारत हासिल कर पाएंगे।
क्योंकि बाबर आजम भी पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एशिया में तो बाबर आजम के बहुत ही कमाल के स्टैट्स हैं। उन्होंने हर जगह रन बनाए हैं और एशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो रन बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी बाबर आजम अपना जलवा दिखा पाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपनी फुल फिटनेस अटेन कर चुके हैं और अगर उन्होंने बढ़िया 10 ओवर दे दिए तो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताए। तो अब आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। अभी अभी इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ का ये बयान आया है कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम का हिस्सा पहले 2 मैचेस के लिए नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि केएल राहुल का प्रोग्रेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बट वो शुरू के 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अभी भी वो विकेट कीपिंग के लिए फुली फिट नहीं है। तो इसके चलते भारत की जो प्लेइंग 11 है उसमें मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होगी रोहित शर्मा और उनके साथ ओपन करेंगे ईशान किशन। ईशान किशन इस टीम में एज अ बैकअप ओपनर एंड एज अ बैकअप विकेट कीपर सेलेक्ट हुए थे। तो अब जैसे हमने देखा कि केएल राहुल टीम में नहीं है तो अब ऑब्वियसली ईशान किशन टीम में आएंगे, बट इसका मतलब अब ये होगा कि शुभमन गिल जो भारत के लिए ओपन कर रहे थे ओडीआईएस में और बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो ओपन मुझे लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे और उनको 3 नंबर पे खेलना पड़ेगा। और इतने टाइम से जो डिबेट चल रही थी कि क्या विराट कोहली को नंबर 4 पे खेलना चाहिए, मुझे लगता है कि इस मैच के लिए अब ऐसा होगा क्योंकि ओपनर्स अब हमारे थोड़े ऐसे सेटल्ड नहीं हैं। तो टॉप ऑर्डर जैसा मैंने आपको बता दिया है वो होगा रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल। और मिडिल ऑर्डर में अब आ जाएंगे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अब फुली फिट है, और उसके बाद हार्दिक पांड्या। और बाकी टीम्स में ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, स्पिनर्स में कुलदीप यादव, और बाकी पेसर्स में अब मैं देखना चाहूँगा कि तीनों शमी, सिराज, बुमराह खेलेंगे या फिर शार्दुल ठाकुर की इस टीम में जगह बन सकती है क्योंकि वो बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेंगे। या फिर अगर पिच ऐसी है कि ये पिच टर्न होती है और उसमें ग्रिप है तो फिर अक्षर पटेल का भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका बन। तो फाइनली मुझे लगता तो ऐसा है कि शमी, सिराज, बुमराह में से किसी एक पेसर को बैठना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ पर ऑलराउंडर के लिए जगह बनाई जाएगी। और रोहित जैसा पहले से ही कहते आ रहे हैं कि उनको अपनी टीम में डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर अक्षर पटेल या शार्दुल ठाकुर का एक अच्छा मौका बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशंस। अब अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके ओपनर्स तो फ़खर जमान और इमाम उल हक ही रहने वाले हैं, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ और वैसे भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग में बहुत अच्छा किया। उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सलमान आगा। अब हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की जो टीम है वो उसामा मीर के स्पिन के साथ जाएगी या मोहम्मद नवाज़ के स्पिन के साथ जाएगी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं। बट मोहम्मद नवाज़ के साथ ये है कि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उनकी स्पिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेरिएशन टीम में ऐड कर सकती है। और उनके साथ शादाब खान जो तो होंगे ही होंगे, जो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के एक्स फैक्टर है। और बाकी इस टीम के 3 पेसर तो रहने वाले हैं, वो है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। तो पाकिस्तान की टीम भी इस बार बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है। इंडिया के साथ साथ मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि वो पाकिस्तान के पेस ट्रियो को कैसे नेगोशिएट करेंगे और अच्छे से रन्स कैसे बनाएंगे। इसके साथ साथ इंडिया की बॉलिंग अटैक भी इस बार मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया है। ऐसा हमने बहुत ही कम होता हुआ देखा है कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है वो बैटिंग से बेटर है। बहुत ही कड़ाकेदार मैच होने वाला है और मैं तो इस मैच के लिए बिल्कुल वेट ही नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा और कौन प्लेइंग 11 में खेल सकता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्रिकेट शो विद सिड।